बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे और अल्लाह ताला हमारे ऊपर खास रहमत नाजिल फरमाए। इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, हमारी मगफरत फरमाए, हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे रमजानुल मुबारक में किया जाने वाला एक ऐसा अमल शेयर करने जा रही हूँ जो कुरान पाक की एक छोटी सी आयत का अमल है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल अमल है, बहुत ज्यादा पावरफुल आयत है। वैसे तो पूरा कुरान ही हमारे लिए है, हम उससे फायदा उठा सकते हैं पढ़ के, लेकिन ये आयत जो है इसको बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ से अहमियत हासिल है और ये कुरान पाक की दिल सूरह यासीन के बीच में मौजूद है। तो जाहिरी सी बात है, जब कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को अल्लाह ताला ने दिल का दर्जा दिया है तो उस सूरह की एक आयत है जिसका आपने अमल करना है और इससे आप बहुत सारे जो है अपनी हाजात अल्लाह से मनवा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, अपने बहुत सारे जायज़ मकासिद हासिल कर सकते हैं, कोई भी आपकी परेशानी है उसको दूर करवा सकते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीके होंगे, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपने जो अमल करना है वो रमजान मुबारक की कोई भी आप 12 रातें ले लें जो आपको मुयस्सर हो। मर्द हजरात तो एनी टाइम कर सकते हैं ना, यानी कि किसी भी रात, लेकिन खवातीन के लिए मसला होता है तो खवातीन सवाल करती हैं, तो वो जो 12 रातें आपको मुयस्सर आ जाए लगातार बगैर नागे के ये अमल होगा। ठीक है, 12 रातें आपने शुरू करनी है, ऐसे टाइम से शुरू करना है कि आपको पूरी की पूरी 12 रातें मिल जाए। रमजान मुबारक की जो 12 रातें आपने ये अमल करना है और इसकी मखसूस तादाद हो जो आपने इन 12 दिनों के अंदर अंदर पूरी करनी हो। जब आप इसकी मखसूस तादाद को 12 रातों के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको इस आयत के आमिल का दर्जा हासिल हो जाएगा। जब आप इसके आमिल बन जाएंगे तो आमिल बनने के बाद फिर आप इसको आप इससे बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। आप किसी के लिए भी जो है दुआ कर देंगे ना तो उसके लिए भी दुआ कबूल हो जाएगी। अगर किसी बीमार के लिए दुआ करेंगे, बीमार को दम करके पानी पे दे देंगे तो वो उसको भी शिफा हासिल होगी, और अगर किसी के लिए कोई हाजत है उसके लिए दुआ करेंगे तो उसकी हाजत भी पूरी हो जाएगी। लेकिन पहले इसका आमिल किस तरीके से बना जाएगा वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपने किस तरीके से इसको पूरा करना है। अमल को 12 रातों के अंदर अंदर कैसे पढ़ना है आपने और क्या आयत पढ़नी है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप मेरे चैनल को, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, आपने शेयर लाजमी करनी है, किसी एक के साथ भी आप शेयर कर दें तो इससे आपको ही सवाब हासिल होगा। अगर कोई एक बंदा भी आपकी वजह से परेशानी से निकल जाता है, आपकी एक वीडियो को शेयर करने से आपकी वजह से कोई भी बंदा अगर परेशानी से निकल जाता है तो इसका आपको कितना सवाब मिलेगा ये आप जानते नहीं है। तो अब आपने क्या पढ़ना है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम इसका वेद करना है। अब वेद कैसे करना है वो सुन लीजिए। आपने 12 रातों में ही ये अमल करना और छोटी सी आयत है, जल्दी से पढ़ी जाएगी। 12 रातों के अंदर आप इसकी टोटल तादाद के साथ डिवाइड कर लें कि आपको कितनी तादाद में एक दिन में पढ़ना चाहिए ताकि आपकी 12 रातों के अंदर अंदर इसकी जो तादाद मैं आपको बता रही हूँ वो कंप्लीट हो जाए, और वो है 27,000 यानी 27,000 मरतबा आपने सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम को 12 रातों के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। आप डिवाइड कर ले इसको 12 के साथ। किस तरह से आपकी एक रात में कितनी तादाद होनी चाहिए वो आपकी अपनी मर्जी है, इसको ज़रूरी नहीं कि आप फिक्स करके पढ़े, लेकिन आपने 12 रातों के अंदर अंदर 27,000 मरतबा इसकी जो तादाद है वो पूरी कर लेनी है। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ, यानी 11 मरतबा आप शुरू में पढ़ेंगे। एक रात में जब जितनी भी तादाद में आप पढ़ते हैं शुरू में भी आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, और जितनी तादाद आप पढ़ लेंगे एक जगह बैठ कर आपने पढ़ना है इस अमल को। तो उसके बाद जब आप इससे फारिग होंगे, जितनी भी तादाद आपने मुकम्मल कर लिया, तो फिर उसके बाद लास्ट पर भी ढेर सारी दुआएं ज़रूर मांगे इसके साथ, और फिर लास्ट के आप दुरूद शरीफ इसका 11 मरतबा जो है वो लास्ट पे पढ़ेंगे। अब ये आपकी मर्जी है, आपने 27,000 मैंने आपको टोटल तादाद इसकी बता दी है कि 12 रातों के अंदर अंदर आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और ये रात का ही अमल है, रात में ही किया जाएगा। आप इसको सहरी से पहले कर लें, बेशक रात को ईशा की नमाज अदा करने के बाद जो भी आपको टाइम मुयस्सर हो आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, और फिर उसके बाद जब आप इसको ये कर सकते हैं कि सहरी जब आपकी कंप्लीट हो जाए, सहरी के टाइम से आप फारिग हो जाए, तो उसके बाद दोबारा अगर इसको पढ़ना चाहें तो आप
बैठ के आप अपनी बाकी की तादाद जितनी आपने अगर डिवाइड करके रखा है तो फिर आप उस तादाद को जो है वो पूरा कर लें। ठीक है, फजर से पहले पहले आप इसे ख़त्म कर लें और फिर नेक्स्ट नाइट में आपने इसी तरह से इसको दोबारा से शुरू करना है। इसी तरह से अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। अब आपकी जब 12 रातें मुकम्मल हो जाएंगी, आपने 12 रातें जब ये अमल आपने शुरू करना है ना, तो शुरू करने से पहले भी आपने नियत करके सदका देना है। ठीक है, सदका करके कि मैं ये अमल करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो इसमें मेरे लिए कोई रुकावट ना आए, कोई बंदिश ना आए, तो इसलिए मैं ये सदका कर रहा हूँ या कर रही हूँ ताकि मेरा अमल जो है वो पूरा हो जाए शुरू में भी। और फिर जब मुकम्मल हो जाएगा, 12 रातें कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद भी आपने इसी तरह से सदका कर लेना है शुक्र अदा करने के लिए, शुक्र की नियत से कि शुक्र अदा करना है कि आपका ये अमल जो है 12 रातों का आराम से कंप्लीट हो गया, कोई रुकावट नहीं आई, कोई बंदिश नहीं आई। अब 12 रातें मुकम्मल हो चुकी हैं, अब आप इसके आमिल बन चुके हैं। ठीक है, आपने 12 रातें पूरी कर ली, आमिल बन गए आप इसके। अब आप इसको कहाँ कितनी तादाद में पढ़ेंगे तो आपकी कौन सी हाजत पूरी होगी, कौन सा मकसद पूरा होगा, वो मैं अब आपको बता देती हूँ कि 27,000 इसकी टोटल तादाद कंप्लीट करने के बाद 12 दिन के बाद आपने, अगर कोई बीमार है, आप चाहते हैं कि उसको शिफा हासिल हो जाए, चाहे आप खुद बीमार हैं तब भी, और अगर किसी के लिए करना चाहें तो फिर आपने इसको 111 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम जो है वो पढ़ लेना है और पानी पर दम करके उस मरीज को पिला दे तो उस मरीज को शिफा हासिल हो जाएगी। और अगर आपकी कोई हाजत है, आप किसी खास हाजत के लिए अमल कर रहे हैं, तो फिर आपने इसको 313 मरतबा पढ़ना है, इस सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम को, क्योंकि अब आप इसके आमिल बन चुके हैं तो लाजमी आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। आपने 313 मरतबा पढ़ना है और अपने रब के हजूर जो दुआ करेंगे, जो हाजत रखेंगे, वो इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से पूरी हो जाएगी। तो उसके अलावा अगर आप इसका वेद जारी रखें तो 100 मरतबा रोजाना इस आयत को पढ़ लिया करें किसी भी टाइम, ताकि आप इसके आमिल रहें और आपका अमल जो है आपके हाथ में रहे, जाया ना हो। इसको डेली रूटीन में एक तस्बीह मुकम्मल आप इसकी जो है वो लाजमी पढ़ लिया करें। तो इस तरह से आपका ये अमल भी आपके पास रहेगा, आपके हाथ में रहेगा और आप इसके ज़रिए से बेशुमार फ़ायदे भी उठाते रहेंगे। और ये रमज़ानुल मुबारक में ही किया जाने वाला अमल है, ज़रूर कीजिए, जो कर सकता है वो ज़रूर करे और तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।